वेलकम टू शानवी कॉमर्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है खाता। खाता अर्थात अकाउंट। खाता किसे कहते हैं, अकाउंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि खाता क्या है। जब हम लोग कोई भी प्रकार का व्यवसायिक या व्यापारिक कार्य शुरू करते हैं तो हमारे लेन देन का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है और प्रत्येक दिन लेन देन का सिलसिला जो है वो चलते रहता है। इसलिए हमें आवश्यकता होती है एक स्मरण पुस्तिका की, जिसमें हम लोग अपने लेन देन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को वहाँ लिखते चलें। तो अगर सामान्य तौर पे और आम शब्दों में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो खाता जो है एक स्मरण पुस्तिका की तरह कार्य करती है। अब यहाँ पे हम लोग खाते को है सो एक विशेष परिभाषा के रूप में समझते हैं। खाता क्या है और ये कैसे कार्य करता है। जब हम लोग खाते की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है विशेष लेन देन से होता है। अर्थात जब हम लोग व्यापार में लेन देन करते हैं तो लेन देन के कई प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को जब एक विशेष जगह पर एक विशेष रूप में लिखा जाता है तो उस विशेष नोट्स को या उस विशेष पुस्तिका को खाता कहा जाता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, आय, व्यय, खर्चों, हानियों से संबंधित जब हम एक डाटा या संग्रह तैयार करते हैं उसे ही हम लोग खाता कहते हैं। चूंकि खाता जो है कई प्रकारों में विभाजित होता है तो हम लोग वो भी समझेंगे कि खाता किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभक्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खाते के वर्गीकरण को है सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से खाते को है सो वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे खाते को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो प्रकार है यहाँ पे वो है परंपरागत वर्गीकरण और दूसरा जो है वो है आधुनिक वर्गीकरण। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण ये क्या है। तो अकाउंटेंसी के क्षेत्र में समय के अनुसार जैसे जैसे बदलाव आया, उनके नियमों में परिवर्तन हुआ, उस तरह से है सो खातों के वर्गीकरण में भी है सो नई अवधारणाओं ने जन्म लिया और उन नई अवधारणाओं को है सो आधुनिक वर्गीकरण के तहत रखा गया और जो पुरानी अवधारणा है उसे परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया। चूंकि आधुनिक वर्गीकरण का आधार भी परंपरागत वर्गीकरण ही है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग खाते के परंपरागत वर्गीकरण को समझेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि परंपरागत वर्गीकरण में खातों को कितने प्रकारों में रखा गया है। तो परंपरागत वर्गीकरण में आप लोग देख सकते हैं कि खातों को दो प्रकारों में रखा गया है, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। अगर यहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत खाते की बात करें तो व्यक्तिगत खाता का संबंध उन खातों से होता है जो व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष, फर्म विशेष से संबंधित होते हैं। अर्थात जब आप व्यवसाय के व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्तियों से, संस्थाओं से या किसी प्रकार के दूसरे उपक्रमों से, फर्मों से या फर्म की इकाइयों से जब लेन देन करते हैं और उनसे संबंधित जो विवरण आप हैं सो तैयार करते हैं, उन खातों को जो है व्यक्तिगत खातों के तहत रखा जाता है। अब दूसरे जो खाते हैं वो हैं अव्यक्तिगत खाता। जितने भी व्यक्तिगत खाते हैं उन्हें छोड़कर जो भी खाते होते हैं उन सभी खातों को अव्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अव्यक्तिगत खाते को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला जो प्रकार है अव्यक्तिगत खाता का वह है रियल अकाउंट, जिसे हम लोग वास्तविक खाता कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार है वो है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम लोग नाम मात्र खाता कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग वास्तविक खाता, रियल अकाउंट क्या होता है। तो जितने भी व्यापारिक संस्थाओं में या व्यापारिक क्षेत्रों में लेन देन के दौरान जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन सब का संबंध जो है वो वास्तविक खाते अर्थात
रियल अकाउंट से होता है। और नॉमिनल अकाउंट की अगर बात करें तो सभी खर्चों, आयों एवं हानियों का जो संबंध होता है उससे संबंधित जो भी खाते खोले जाते हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट के तहत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि परंपरागत वर्गीकरण में है सो खातों के कितने प्रकार हैं और उन्हें कितने भागों में रखा गया है, और ये क्या है, व्यक्तिगत खाता क्या है और अव्यक्तिगत खाता क्या है। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक वर्गीकरण की तरफ। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि आधुनिक वर्गीकरण में है सो खातों को कितने भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण में खातों को 5 भागों में विभक्त करने का प्रयास किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो भाग है वो है संपत्ति खाता। तो इस खाते के अंतर्गत जितने भी संपत्तियां आती हैं उन्हें रखा जाता है। दूसरा है दायित्व खाता। दायित्व खाता अर्थात यहाँ पर है सो जो भी है सो दायित्व से संबंधित अर्थात लेनदारों से संबंधित जो भी खाते रखे जाते हैं, अर्थात मतलब उधार जो विक्रय या उधार जो लेन देन होते हैं उनसे संबंधित खातों को दायित्व खाता के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा जो खाता है वो पूंजी खाता है। पूंजी खाते का तात्पर्य यह हो गया कि व्यापारिक संस्थाओं में जिन लोगों ने है सो अपनी पूंजी लगाई है या जो भी लोगों ने है सो मिलकर है सो उस व्यापार को चालू किया है, तो उनसे संबंधित जो भी खाते हैं वो पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं। चौथा है आय खाता। आय खाता जितने भी आय से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उन्हें आय खाते के अंतर्गत रखा जाता है। और पांचवा है व्यय खाता। जो भी खर्चे एवं हानियों से संबंधित जो खाते होते हैं उन्हें व्यय खाते के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संपत्ति खाता डेट मीन्स एसेट्स अकाउंट, दायित्व खाता लायबिलिटीज अकाउंट, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, आय खाता इनकम अकाउंट और व्यय खाता एक्सपेंसेस अकाउंट, ये नाम से इनको इंग्लिश में जाना जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे है सो खातों के वर्गीकरण के बारे में है सो समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे खातों के वर्गीकरण में बेहतर समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में अब है सो गोल्डन रूल्स की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से है सो परंपरागत वर्गीकरण में गोल्डन रूल्स को फॉलो किया जाता है और हम लोग जर्नलाइजिंग करने के नियमों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।